So, hi everyone, I am Akanksha, currently a final year MBBS student at AIMS Delhi and thanks for clicking on this video. तो मैंने पिछले टॉपिक में काइनामेटिक्स कवर किया था, तो उसमें मेरे को लोगों ने बोला कि मॉडर्न फिजिक्स कवर कर दो बिकॉज वो हाई वेटेज है. सो आई एम हियर विद द वीडियो ऑन मॉडर्न फिजिक्स. तो इसमें मोस्टली इस टॉपिक अभी जो इस वीडियो में हम देखेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. ठीक है, आई हैव ट्राई टू कंसाइज ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल द कॉन्सेप्ट सो दैट इट विल हेल्प यू इन द लास्ट मिनट रिविजन. एंड थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी हैं कि तुम्हें थोड़ा अगर कंफ्यूजन है कहीं पे तो वो क्लियर हो जाए. एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द 11 रिस्पॉन्स यू गाइज हैव गिवन. सो विद दिस लेट्स बिगिन द वीडियो. ठीक है, ओके. सो अभी हम देख रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. सो नाउ व्हाट डज दिस इवन मीन. मान लो कि तुम्हें हमने पहले हमें पता था कि जैसे लाइट है, जैसे सन से अर्थ पे लाइट आ रही है तो लाइट की अपनी एक वेवलेंथ है. ठीक है जी, होगी. बट वो यानी कि वेवलेंथ का मतलब क्या है कि वो एक वेव की तरह बिहेव कर रही है. ठीक है, मान लिया. बट पहले एक्सपेरिमेंट्स हुए एंड उसमें ये प्रूव किया गया कि इट्स नॉट जस्ट बिहेविंग एज अ वेव. वो वेव की तरह तो बिहेव कर ही रही है. उसमें कुछ पार्टिकल्स की तरह भी वो बिहेव कर रही है कि वो एक मैटर भी हो. तो फॉर इट टू बिहेव एज मैटर, जैसे हम एक मैटर है, राइट, सॉलिड लिक्विड गैस, तो मैटर मतलब क्या, वो पार्टिकल्स की बनी होनी चाहिए. तो अगर हम डिफाइन करें कि ठीक है लाइट एक वेव की तरह बिहेव करिए तो ठीक है हम उसका लैम्डा डिफाइन कर देते हैं. अगर हम मान लें कि वो एक पार्टिकल की तरफ बिहेव करिए, उसमें पार्टिकल्स भी हैं, तो उन पार्टिकल्स को हम बोल देते हैं फोटॉन्स, जिससे वो बनी है. तो फोटॉन्स आर नथिंग बट दे हैव जस्ट स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी जो लाइट को अगर हम मैटर में कन्वर्ट करें तो उसके इक्विवेलेंट में यूज किए जाते हैं. सो अब ये फोटॉन है, ठीक है, इसका लेकिन रेस्ट मास तो जीरो होता है. तो तुम उस तरीके से तो इस फोटॉन का मोमेंटम निकाल नहीं सकते. तो फिर तुम मोमेंटम क्या निकालो, कैसे निकालोगे, वो तुम यूज करते हो लैम्डा, उसका वेवलेंथ यूज करके. तो फिर मोमेंटम आ जाता है h बाई लैम्डा, जिसमें h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट तुम्हें पता है, उसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34. ठीक है, जूल सेकेंड. ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगी. तो ये इसका मोमेंटम हो गया. अब हमने इसका मोमेंटम डिफाइन कर लिया और हम बोल रहे हैं कि फोटोन इज नथिंग बट अ पैकेट ऑफ एनर्जी. तो इसका एनर्जी भी डिफाइन कर लो. तो एनर्जी इज नथिंग बट p टाइम्स व्हाट, c, मोमेंटम इनटू स्पीड. ठीक है, तो ये हो गया. तो एच सी बाई लैम्डा हो जाती है उसकी एनर्जी. ठीक है, तो एच सी बाई लैम्डा होगी हमारी उसकी एनर्जी, एक फोटोन की कितनी एनर्जी है. नाउ दिस विल कम इन जूल. इफ यू पुट दिस वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तुम ये सब वैल्यू रखोगे तो जूल में आएगा. जूल में तुम देख रहे हो माइनस में 34 जा रहा है, तो वो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है. तो हमने अपने ईज के लिए एक और टर्म निकाली है एनर्जी की, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ठीक है, तो तुम्हें ये भी चीज पता होनी चाहिए. अब हमने देख लिया कि ई जो है वो कितना है. हमने देख लिया, आई होप तुम्हें वो दिख रहा है, वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ई जो है वो कितना है, एच सी बाई लैम्डा. ठीक है, अब मैं इसे अगर कन्वर्ट करना चाहूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मुझे एनर्जी मिल जाए, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी, यहाँ पे तुम सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दो, एच को भी रिप्लेस कर दो, सी को भी रिप्लेस कर दो, और लैम्डा को तुम एंगस्ट्रॉम में ले लो. तो ये आ जाता है 12400 बाई लैम्डा, यानी वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम विल बी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तुम्हें कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज डालनी है यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁻8, बस इतना याद रखने की जरूरत. ठीक है, तुम ये याद रख सकते हो 12400 अपना लैम्डा इंटू एंगस्ट्रॉम. अगर वही नैनोमीटर में दे दे तो फिर यहाँ पे एक जीरो हटा देना, तो ये नैनोमीटर में हो जाएगा. ठीक है, 1240 बाई नैनोमीटर. तो ये एनर्जी हो गई फोटोन की. ओके, ये एनर्जी हो गई. एनर्जी एक और फॉर्मूला ये तुम्हें पता ही होगा, v इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा. तो कहीं पे लैम्डा नहीं दिया, तुम्हें सिर्फ म्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो तुम उससे निकाल सकते हो लैम्डा, राइट. v बाई म्यू कर लो, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी. तो तभी हम ऐसे लिखते भी हैं, e इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा. हमने लिखा ना, तो हम इसे लिखते हैं एच म्यू, क्योंकि सी बाई लैम्डा क्या है, v अपॉन ये लैम्डा यहाँ आ गया, तो v बाई लैम्डा क्या है, म्यू फ्रीक्वेंसी. तो या तो इसको एच म्यू लिख लो, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, या फिर एच सी बाई लैम्डा लिख लो. तो ये एक फोटोन की एनर्जी है. कितने फोटोन की एनर्जी है, एक फोटोन की. तो अब तुम्हें पता है एक फोटोन का मोमेंटम क्या है, h बाई लैम्डा, और एक फोटोन की एनर्जी क्या है, 1 फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच सी बाई लैम्डा या एच म्यू. अब मान लो कि अब फोटॉन्स हम जनरेट कैसे कर सकते हैं. जैसे फोटॉन्स को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ठीक है भाई इसकी इतनी एनर्जी है, और क्या क्या एक्सपेरिमेंट के साथ कर सकते हैं. तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि मान लो एक प्लेट है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया ए है, इस पे तुमने कुछ लाइट डाली, कुछ तुम लाइट इस पे डाल रहे हो, ठीक है, कुछ एक सर्टेन वेवलेंथ की, तो कुछ फोटॉन्स इस पे गिर रहे होंगे. तो तुमको अब निकालना है कि इस पे टोटल कितने फोटॉन्स गिर रहे होंगे. तो तुम उसको निकालते हो. मान लो मैं एक लाइट डाल रही हूँ जिसकी इंटेंसिटी कम है, तो यानी उसमें कम फोटॉन्स होंगे. अगर मैं एक लाइट डाल रही हूँ जिसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी कि उसमें फोटॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे. तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटॉन्स होंगे.
अब तुम फोटॉन्स को डिफाइन कैसे करोगे? तुम कोई भी चीज डिफाइन कैसे करते हो? किसी बंदे ने कोई काम किया, कितना जल्दी किया, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पर सेकंड डिफाइन करना बेटर रहता है। पावर भी यही है, एनर्जी पर सेकंड मतलब पर यूनिट टाइम कितना ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, राइट? तो हमें पता है कि हम इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज व्हाट? कितना पावर अपॉन एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी, राइट? तो वो हो गया हमारा इंटेंसिटी। तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी वॉट पर मीटर स्क्वायर में। अब हमें पता है इससे हमारा पावर कितना आ गया, इंटेंसिटी इंटू एरिया। ये तुम्हें समझ आ गया, राइट? अब मान लो ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो गिर रहे हैं वो n है। n इज द नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, और एक फोटॉन की एनर्जी हमने अभी निकाली ऊपर E। तो ये मेरा क्या हो गया, ये पावर ही तो हो गया। व्हाट इज पावर? पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, दिस इज टोटल एनर्जी एंड टाइम नीचे आ गया। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है कि पावर इज व्हाट? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो ये तुम्हें P इज इक्वल्स टू NE कैसे है वो भी तुम्हें पता है। तो अब इससे N कितना आ गया, P बाई E। ये बहुत बेसिक चीज़ है, अगर तुम्हें ये पता है ना तुम किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। एंड मोस्टली लोग यही गलती करते हैं, बस याद कर लिया कि NE इज इक्वल्स टू P, बट वो क्या है अगर तुम्हें पता है, इट्स वेरी इजी, राइट? नाउ यू कैन सी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितना हो गया, कितना पावर है अपॉन कितना एनर्जी एक फोटॉन का है, ठीक है? अब देखते हैं इंटेंसिटी। अभी हमने देखा कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी इज व्हाट? इंटेंसिटी इज नथिंग बट हमने देखा पावर अपॉन एरिया, राइट? इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया, कितना पावर है अपॉन कितना एरिया पे वो फॉल कर रहा है। एंड एन हमने देखा P बाई E है। पावर कितना हो गया, पावर हो गया तुम्हारा इंटेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि इंटेंसिटी पावर इंटेंसिटी कितना था, पावर अपॉन एरिया, तो पावर हो गया इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है? और एनर्जी कितनी थी एक फोटॉन की? एक फोटॉन की एनर्जी थी hc बाई लैम्डा। तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया कि जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम गिर रहे हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू कितनी इंटेंसिटी। अभी हमने वही देखा, जितना ज्यादा तुम इंटेंसिटी से, एक लाइट बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से पड़ रही है तो उसमें फोटॉन ज्यादा होंगे। तो वही चीज यहाँ पे तुम्हें प्रूव भी हो रही है कि n इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर तुम एरिया कांस्टेंट कर दो, तुम h कांस्टेंट कर दो, hc और hc तो कांस्टेंट ही है, और एक ही वेवलेंथ की लाइट यूज करो। मतलब मान लो मैं एक वेवलेंथ का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है ना? वेवलेंथ का विबज्योर जो होता है कि वॉयलेट लाइट की अपनी एक वेवलेंथ है, रेड लाइट की अपनी एक वेवलेंथ है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी हियर? आई विल टेल यू। तुमने एक ब्लू लाइट यूज करी, ठीक है? तो तुमने ब्लू लाइट यूज करी, अब तुम ब्लू लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो कि ब्लू लाइट कम इंटेंस, ब्लू लाइट ज्यादा इंटेंस। तो तुमने ब्लू लाइट यूज कर ली तो तुम्हारा लैम्डा भी फिक्स हो गया, उस ब्लू लाइट का एक फिक्स लैम्डा होगा, एक फिक्स एरिया पे डाल रहे हो तो वो भी फिक्स हो गया, H भी फिक्स है, C भी फिक्स है। अब तुम जितना ज्यादा इंटेंस करते जाओगे उस ब्लू लाइट को, उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें मतलब इंक्लूडेड है। सो दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी इज, ठीक है? तो अब ये तुम्हें पता है। अब कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आई होप तुम कर पाओगे। अनदर टर्म जो हमें पता होना चाहिए वो है कि वर्क फंक्शन क्या होता है जी। तो ये चीज़ इसका मतलब ये होता है कि मान लो एक प्लेट है, ठीक है? इस पर तुमने कुछ फ्रीक्वेंसी से मतलब कुछ तो तुमने लाइट डाली, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल सकते हैं। तो तुम्हें पता है कि एक एटम का स्ट्रक्चर के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो एक बाउंड है, एक एनर्जी में बाउंड है। तो पहले तो तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उनको उससे छुड़ाने के लिए, एंड उसके बाद वो निकलेंगे, एंड देन तुम और एनर्जी जितनी ज़्यादा देते जाओगे वो इतनी ज़ोर से निकलेंगे, है ना? मतलब मान लो तुम्हें कमरे में कोई चीज़ बंद है, उसकी मतलब उसको बंद किया हुआ है, उस पर चारों तरफ से फोर्स लगाया हुआ है। तो पहले तो तुम्हें उसको एनर्जी देकर के उस फोर्स से रिलीज करना पड़ेगा, फिर उसको जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे वो उतनी तेज भाग भी सकता है। तो वर्क फंक्शन मतलब कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो अपने बाउंड स्टेट से निकल पाए उसके लिए, ठीक है? तो वो वर्क फंक्शन होता है। फिर उसके पास बची हुई जो एनर्जी हो जाएगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है बेसिकली कि तुमने कितनी एनर्जी उस फोटोन में है, जो फोटोन इस पे आके हिट कर रहा है, माइनस उसका कितना वर्क फंक्शन है, यानी वो कितनी एनर्जी उसको फ्री करने में खा गया। तो बची हुई एनर्जी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये भी तुम्हें पता है, ठीक है? अब ये तुम्हें पता है, तो इसी को हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मतलब एक फोटोन उस पर पढ़ के कितनी इलेक्ट्रिक मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है, तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ मेरे को बतानी है, तो वर्क फंक्शन को भी मैं ऐसे ही डिफाइन कर सकती हूँ, hc बाई लैम्डा नॉट। मतलब ये वर्क फंक्शन हर एक प्लेट का फिक्स होगा। मान लो मैंने एक प्लेट ली,
जिसका कुछ अपना वर्क फंक्शन है, जिसके इलेक्ट्रॉन की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, दूसरा प्लेट होगा, कोई अलग प्लेट नहीं, मैंने मेटल किया कुछ भी, तो उसका अपना वर्क फंक्शन होगा, बट वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, राइट। तो ये लैम्डा नॉट भी फिक्स्ड वैल्यू होगी जो उसकी डिफाइंड होगी, तो एच सी बाई लैम्डा नॉट मान लेते हैं। और एनर्जी ऑफ फोटोन हमें पता था एच सी बाई लैम्डा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, तो ये इतनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। तो तुम्हें ये चीज़ भी अब पता है। इसी सी बाई लैम्डा नॉट को मैं म्यू नॉट बोल सकती हूँ और सी बाई लैम्डा को म्यू बोल सकती हूँ, तो यही वैल्यू हो जाएगी एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो ये भी बात सेम हो गई, ठीक है। और सिमिलरली ये जो मैंने लिखा है एच सी बाई वन माइनस लैम्डा अपॉन वन माइनस लैम्डा नॉट, ये तुमने लिखा, ये तो तुम जूल में, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि इसका तुम कन्वर्जन भी कर सकते हो, तो 12400 ये तुमने अगर लिख लिया तो 12400 लिख लो अपॉन वन अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में, तो ये तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। मतलब इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से वो बंदा निकलेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, मैं तुम्हें आगे बताऊंगी तो तुम्हें समझ आएगा। तो उसके लिए तुम्हें एक और टर्म समझना पड़ेगा विच इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो मान लो ये एक सर्किट तुमने बनाई हुई है जिसमें एक प्लेट है, यहाँ पे तुम कुछ लाइट डाल रहे हो और अब तुम चाह रहे हो कि यहाँ से ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले और ये तुम्हारी जो सर्किट है वो कंप्लीट हो, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, तुम ऐसा चाहते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा एक सर्किट है। तो अब यहाँ से जब एक फोटोन पड़ेगा, मान लेते हैं उसकी एनर्जी पी है, इस पे फोटोन पड़ा, इसने उसको फ्री किया, एक इलेक्ट्रॉन को फ्री किया, फ्री होने के बाद ये कुछ काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ा। अब तुम इस पे इस साइड से, जैसे यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, अब इस पे तुम मान लो कितना पोटेंशियल दो, एक ऐसा पोटेंशियल तुम लगाओ कि इसको अपोज कर दो, कि वो बढ़ ही ना पाए, तो दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि तुमने उसे रोक दिया, ठीक है। तो वो पोटेंशियल जो है वो तुम्हारा V हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं VS। तो वो कितना होगा अगर मैं तुम्हें पूछूं, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो थी, वो काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता है ना, एनर्जी को तुम लिख सकते हो QV, ये तो तुम्हें पता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। और ये E क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का ही तो चार्ज है, तो E इनटू V, V इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे यहाँ से कई सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, ठीक है, जिनकी कुछ एनर्जी कुछ एनर्जी कुछ एनर्जी होगी, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी एक इलेक्ट्रॉन की, हाँ मैंने ये भी तुम्हें नहीं बताया, यहाँ पे ये जो ये चीज़ तुम्हें बतानी चाहिए, ये जो Ke है ना, जिसकी हमने वैल्यू निकाली है, वो Ke मैक्स है। मतलब कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन पे और हिंड्रेंस होगी और रीजंस की वजह से वो कम एनर्जी के साथ निकलेंगे। तो जो हमने मैक्स निकाला, मैक्स विल भी ये कि जितनी एनर्जी से फोटोन पड़ा उसमें से बस जितना बाउंड होने में लगी थी वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पूरी की पूरी हम एनर्जी मान रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ने ले ली, तो वो Ke मैक्स है। अब इस काइनेटिक एनर्जी मैक्स को रोकने के लिए कुछ एक पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, राइट। अगर हमने V पोटेंशियल लगाया तो वो V पोटेंशियल कितना एनर्जी को करिस्पॉन्ड करता है, वही हमें फॉर्मूला होता है कि एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब Q इंटू V, उतना उस पर फोर्स लगता है, एनर्जी लगती है, राइट। तो QV हो गया तुम्हारा कि कितना, अगर ये मैं से VS कर दूं, मतलब इतना मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाऊं और Q से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेसिकली इतना एनर्जी से मैं उसे रोक रही हूँ। तो अगर वो K मैक्स के बराबर हो जाए, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, मैक्सिमम एनर्जी से हमने उसे भी रोक दिया, तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक ही दिया होगा, राइट। तो दैट इज वाई हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एक ऐसा पोटेंशियल तुम पीछे से दो जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाए, सारे रुक जाए मतलब मैक्सिमम वाला रुक गया तो कम वाले भी रुक ही जाएंगे। तो K मैक्स इज इक्वल्स टू Q इंटू VS तुम्हारा हो जाता है, एंड Q इज नथिंग बट योर E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E है, तो EVS हो जाता है, ठीक है। तो अब तुम्हें ये समझ आ गया। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है K मैक्स और इधर तुम्हारा जो है वो म्यू है, तो K मैक्स तुम्हारा कितना होता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो K मैक्स है दैट विल बी H म्यू माइनस जो तुम्हारा वर्क फंक्शन है, यही आया था ना K मैक्स, वर्क फंक्शन यानी कि जितना वो उसने रोक लिया जो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो एच म्यू माइनस डब्ल्यू। अब मैं मान लेती हूँ कि म्यू जब मेरा जीरो था, मतलब फोटोन की कोई एनर्जी नहीं थी, तो ये म्यू जब मेरा जीरो था, म्यू जीरो यानी ये वाली लाइन, तो उस टाइम पे मेरा K मैक्स कितना होगा, माइनस डब्ल्यू, तो यानी ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, दिस विल बी डब्ल्यू माइनस में। फिर अब मैं ये वैल्यू बढ़ाती जाऊंगी, मेरा एक स्लोप पॉजिटिव है तो ये ग्राफ हो जाएगा। तो आई थिंक तुम्हें ये भी अब पता है, राइट। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है। आई थिंक तुम्हें अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्लेट पे तुमने एनर्जी डाली तो उसे कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको रोकने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, ये सब क्या है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अभी हमने देखा कि लाइट जो है उसको हमने फोटोन के टर्म्स में मैटर में डिफाइन किया। अब इलेक्ट्रॉन सिमिलरली एक मैटर है, उसको हम वेव में डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अ पार्टिकल कैन ऑल्सो बिहेव एज अ वेव, तो तब उसका वेवलेंथ कितना होता है, तब उसका वेवलेंथ होता है h/p, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ इट, ठीक है। एंड मोमेंटम को ही तुम और क्या लिख सकते हो, √2k
√2m एंड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड इसी काइनेटिक एनर्जी को तुम QV भी लिख सकते हो। तो बेसिकली यही लैम्डा हो जाता है h/p इज इक्वल्स टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h/√2m QV। तो ये सारी एक साथ ही क्लियर हो जाते हैं भाई। h/p को p कोई मोमेंटम कोई तुम √2m के भी लिख ही सकते हो। तो यहाँ से तुम्हें ये वाली चीज़ भी क्लियर होगी। अब मैं तुम्हें बताऊँ कि यहाँ से अगर मैं तुमसे बोलती हूँ कि तुम्हें लैम्डा निकालना है किसी इलेक्ट्रॉन का कि कितना उसका वेवलेंथ होगा, तो वो तुम कैसे निकाल सकते हो? तो लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ से तुम देखो h/p है विच इज 2 इंटू मास ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इंटू q जो है वो मेरा E है और V। तो यहाँ पे हमें मास भी पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, तो अब हमें बस यहाँ पे V निकालना है। तो अगर मैं चाहूँ V मतलब कि कितना वोल्टेज है, राइट, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नथिंग बट h/√2m E इंटू V। अब ये सारी वैल्यूज मुझे पता है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी और ये वैल्यू हो जाती है 12.3/√2V एंड दिस विल इफ यू पुट इन वोल्ट्स, सो दिस वैल्यू विल कम इन लैम्डा विल कम इन एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज डाली हैं। तो तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि लैम्डा E in angstrom you will get the answer will be equal to 12.3/√2V where V is in volts। तो मोस्टली लोग ये भी मिस्टेक कर देते हैं, ये नहीं याद रख के जाते कि इसकी वो कितनी है। तो तुमने ये याद कर लिया बट तुम्हें नहीं पता ये वोल्ट में और एंगस्ट्रॉम में, तो तुम्हारा आंसर गलत उतरेगा। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। सिमिलरली लैम्डा हम एक जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, हम एक प्रोटॉन के लिए भी निकाल सकते हैं। प्रोटॉन में बस उसका मास थोड़ा ज़्यादा होगा, तो नीचे मास वाली वैल्यू ज़्यादा है तो ऊपर जो है ये थोड़ा और आंसर कम आएगा, तो 0.286 आ जाएगा /√2V। कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो तुम्हें बस यहाँ पे मास डाल रहा है इलेक्ट्रॉन का और चार्ज डालना है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का निकालना है तो मास डालना है प्रोटॉन का और चार्ज तो वही सेम होगा। तो यहाँ से तुम्हारा ये प्रोटॉन के लिए आ जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे एंड आई होप यू लाइक्ड इट। मैंने काफ़ी पढ़ा एंड NCERT एंड इधर से देख के देन आई हैव ट्राइड समराइजिंग। आई होप इट इज़ फ्रूटफुल एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइज, सीरियसली मीन्स अ लॉट टू मी। सो विद दिस बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।